हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज समोस एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 15 देखना है। और जो सा प्रॉब्लम नंबर 15 है वो है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू टेक एज एंड नेम फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन। बेसिकली हमने क्या करना है, यूजर से एज लेनी है और क्या लेना है, उसका नाम लेना है और हमें वो सिंपली क्या करना है, अपने स्क्रीन के ऊपर करवा देना है। उसके लिए जो सा हमारा स्क्रीन के ऊपर जो सा जब हमारा टर्मिनल रन होगा, कोड रन होगा, उसके लिए जो सा हमारा फॉर्मेट होगा जो हमारे टर्मिनल के ऊपर डिस्प्ले होगा, वो बेसिकली हमारे पास कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फर्स्टली वो क्या पूछे, एंटर योर फादर एज, कि मैं कह रहा हूँ कि आप फादर की एज थे। फिर मैं ये पूछूं कि एंटर योर फादर नेम, ठीक है ना। जब वो इन दोनों को वैल्यूज दे देगा तो सिंपली मुझे क्या करना है, इधर उनको मुझे क्या करवा देना है, डिस्प्ले करवा देना है। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली ये प्रोग्राम को देखना है। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही बेसिक चीजें जो हर प्रोग्राम के लिए हम असेंबली लैंग्वेज के लिखते आ रहे हैं। डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद डॉट स्टैक 100h, डॉट डाटा, डॉट कोड। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एंड मेन कर देता हूँ। और इसके बाद मैं नया एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, मेन एंड पी। आप जितना भी हमने कोड करना है वो सिर्फ इस प्रोसीजर के अंदर करना है। मैं यहाँ पर टर्मिनेट का भी प्रोग्राम पर लिख देता हूँ टर्मिनेट द टर्मिनेट प्रोग्राम कोड मूव ए एच कोमा 4ch। यहाँ पर आ जाएगा इंट 21h। ये आ गया। अब बेसिकली अब मुझे क्या करना है, अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने, जहाँ पर मैं अपने एज, फादर की एज का डाटा सेव करवाऊंगा और वहां पर अपने फादर का नेम का भी डाटा क्या करवाऊंगा, स्टोर करवाऊंगा। तो हम हमेशा जितने भी अपने वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, ये डाटा सेगमेंट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फादर एज और उसके नीचे लिख देता हूँ फादर नेम, ठीक है। अब इसके साथ मुझे इनकी वैल्यूज भी डिफाइन करनी है। मैं लिख देता हूँ डीबी। अब जो सा एज है ना, मैं उसे कह देता, एज जो सी होती है हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, 2 कैरेक्टर्स उसमें होते हैं। होपफुली बहुत कम होता है ऐसे जिसकी 100+ हो, लेकिन ज्यादातर पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी जो सी एज होती है वो क्या होती है, 100 से बिलो होती है, लाइक 2 डिजिट में आती है। तो मैं यहाँ पर इसका साइज क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डीबी में इसमें मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, फिर DB 3 डू, और यहाँ पर मैंने लगवा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सी चीज़ है ना, ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में ना सारा कुछ इसमें डिफाइन किया किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ की समझ नहीं लग रही तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसी तरह जो सी ये अब फादर नेम है। अब नेम जो सा होता है वो मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, इसलिए मैं इसका साइज ज्यादा रखवा लेता हूँ। लाइक इसको कह देता हूँ मैं 20 कैरेक्टर्स ना, इसके अंदर मैंने क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। इसका साइज 20 का रख दिया। यहाँ पर DB क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी DB, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 20 डुप्लीकेट क्वेश्चन मार्क, और ये आ गया। अब ये चीज, 2 वेरिएबल्स किस लिए बन गए मेरे, एज, फादर एज को सेव करवाने के लिए और फादर नेम को सेव करवाने के लिए। अब ये मैसेजेस के लिए भी तो मुझे अपना वेरिएबल क्रिएट करना है ना, जहां पर ये स्ट्रिंग मुझे क्या करनी है, सेव करवानी है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने किया message 1 DB, और इसके अंदर मैंने क्या सेव करवा दिया, ये वाला पूरा का पूरा मैसेज। सिंपली एंड पे मैंने क्या डाल दिया, डॉलर का साइन। अब मेरे पास message 2 DB डबल कोट, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज मैसेज मैंने क्या करवा दिया, इसके अंदर सेव करवा दिया। एंड पर मैंने क्या डाल दिया, डॉलर। अब मेरे पास message 3 DB, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम ये मैसेज मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर भी मैं सेव करवा दूंगा। और एंड पर मैंने क्या डाल दिया, डॉलर साइन। आगे मेरा क्या, message 4 DB। अब इसके अंदर भी क्या आएगा, ये पूरा का पूरा मैसेज क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी मैं सेव करवा दूंगा। एंड पर आ जाएगा डॉलर साइन और क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, ये जो सी चीजें है ना, ये देखें, ये जो सी पहली की चीज है, ये बस हमें फर्स्ट लाइन पर डिस्प्ले होती नजर आ रही है। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, वो हमें नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले होती आ रही हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कैरेज रिटर्न और लाइन फीड को भी क्या कर देना, ऐड कर देना, ताकि जितना भी मेरा डाटा है वो मुझे नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो। क्लियर। एक मिनट इसमें मैं डाल दो 10 13। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इनको अपने डाटा सेगमेंट में लोड करना है। मैं यहाँ पर कोड करता हूँ, मूव AX कोमा @डाटा, मूव DS कोमा AX।
अब ये डाटा सेगमेंट, इसमें मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये जितना भी मैंने डाटा सेगमेंट डायरेक्टरी के अंदर जो जो वेरिएबल्स बनाया वो डाटा सेगमेंट्स में मेरे लोड हो गया। अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, सिंपली यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे क्या अपने टर्मिनल के ऊपर या अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, एंटर योर फादर एज। इसका क्या मतलब है, ये मैसेज वन मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले फर्स्ट, फर्स्ट मैसेज। अब मैंने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं लिखता हूँ LEA DX कोमा मैसेज वन, इसके बाद मूव AH कोमा। अब किसी भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम सर्विस रूटीन क्या यूज करते हैं, 9। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, int 21H। अब मैं इसको ना रन करके देखता हूँ कि क्या मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे ये चीज नजर आ रही है कि नहीं आ रही। इसको रन करते हैं, यहाँ से रन किया मैंने, अब एंटर किया। अब यहाँ पर देखें, एंटर योर फादर एज, ये मुझे डिस्प्ले होता है यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यूजर से यहाँ पर अपनी कोई वैल्यू लेनी है। अब यूजर का कोड कर लेते हैं, यहाँ पर कहते हैं हम टेक द फादर एज वैल्यू फ्रॉम यूजर। मुझे क्या करना है, अब यूजर से फादर की एज लेनी है। वो कैसे करेंगे, LEA, सिंपली मैं क्या करूंगा, DX कोमा FH, ये कर लिया। अब मूव AH कोमा। अब जब भी आप लोगों ने यूजर से स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है तो आप कौन सी सर्विस रूटीन यूज करेंगे, 10 करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे int 21H, ये आ गया। अब देखता हूँ कि क्या मेरा कर्सर वहां पर मुझे ब्लिंक होता नजर आ रहा है, कि वो मेरे से पूछ रहा है कि आप यहाँ पर जो सा है ना, यूजर कोई वैल्यू क्या करे, फीड करे। तो उसको जरा चेक कर लेते हैं, रन किया। अब यहाँ पर देखें, ये मेरा कर्सर जो सा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आप कोई वैल्यू दो। मैं एज क्या कर देता हूँ, 23 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब यहाँ पर देखें मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ये चीज ऐसे नजर आ रही है। ये आ गई फादर एज, अब मेरे पास आ गया। मुझे क्या लेना है, यूजर से फादर नेम लेना है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब ये इतना मेरा पार्ट क्या हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सेकंड मैसेज को अब डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। चलें वो करवाते हैं। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, डिस्प्ले सेकंड मैसेज, क्या आएगा, LEA DX कोमा मैसेज टू मूव AH कोमा 9। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, int 21H आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा रन करके देखते हैं कि क्या मेरा यहाँ तक काम कंप्लीट है। देख लेते हैं, रन किया इसको। अब यहाँ पर वो कह रहा है एंटर योर फादर एज, मैंने क्या, 23। अब जैसे 23 लिखा तो यहाँ पर वो कह रहा है एंटर योर फादर नेम। तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर भी मेरा कर्सर ब्लिंक होके वो मुझसे कहे कि अपने फादर का जो सा है ना वो नेम ऐड करो। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब उसके लिए कोड करना है, यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या करना है, टेक द फादर नेम वैल्यू फ्रॉम यूजर। उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम लाइक जिस तरह ऊपर कोड किया ना, बस वही लिख देना आपने, और बस वेरिएबल्स को क्या कर देना, चेंज कर देना, DX कोमा F नेम। और यहाँ पर आपने लिखना है मूव AH कोमा 9 और int 21H। सॉरी, यहाँ पर ना 9 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 10 आएगा। 10 क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि जब भी हमने यूजर से स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर सर्विस रूटीन 10 लिखते हैं। अब इसके बाद जरा इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या मेरा यूजर है जो सा है वो फादर नेम भी अब दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे। यहाँ पर है, इसको रन किया। अब यहाँ पर देखें, एज के लिए वो कह रहा है 23, मैंने फीड कर दिया। यहाँ पर वो कह रहा है फादर नेम, लेकिन मैंने लिख दिया फातिम, लिख दिया मैंने। आप देखें, जैसे मैंने इसको रन किया, देखें वो फादर भी जो सा फादर नेम भी डिस्प्ले होता नजर आ रहा है, और एज मुझे क्या होती नजर आ रही है, डिस्प्ले होती नजर आ रही है। बस मुझे इनको क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करना है। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले द यूजर एज एंड नेम डाटा। अब मुझे क्या करना है, इनको डिस्प्ले करना है। अब जब भी हम यूजर से कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हैं ना, तो एक स्ट्रिंग का ना एक खास मेथड है, वो ये कहता है कि आपने हमेशा क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग का नेम हो, आप लोगों ने उसके एंड पर क्या ऐड करना है, डॉलर साइन लाजमी ऐड करना है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, जब तक डॉलर साइन उसके लास्ट में ऐड नहीं होगा, वो स्ट्रिंग आपकी कभी भी क्या नहीं होगी, डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि आपके ये एम्यूलेटर को पता नहीं चलेगा कि मुझे अब कहाँ तक किसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रिंग जो सी मैंने यूजर से ली है, इनके लास्ट पर अब मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डॉलर साइन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे वो डॉलर साइन डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इनको सिंपली डिस्प्ले कर लूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एड द
डॉलर साइन इन द लास्ट ऑफ एज डाटा। जरा ना इसको भी हम यहाँ से ना रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम डॉलर साइन ऐड नहीं करेंगे तब तक हम इनको क्या नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आगे मैं, अब मुझे क्या करना है, एज के लास्ट में मुझे क्या करना है, डॉलर साइन ऐड करना है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया। इसके लिए हम सोर्स इंडेक्स यूज करते हैं, एफ एच प्लस, यहाँ पर आ गया टू। टू का क्या मतलब है कि जो सा फादर की एज है ना, वो जहां पर स्टोर हुई ना, उसका जो सा करेक्टर है ना, उसका क्या आ जाए, फर्स्ट करेक्टर का एड्रेस जो सा है ना, वो सोर्स इंडेक्स अपने पास क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। अब मुझे इस ये जो सा मेरे पास एज आई है फादर की है, जिसका मुझे क्या फाइंड करना है, अब टोटल लेंथ उसकी निकालने के, वो मेरे पास कितनी टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ हमेशा मेरे पास कहाँ पर जाकर स्टोर हुई होगी, ये जो सा डीबी क्वेश्चन मार्क मैंने डिफाइन किया ना यहाँ पर, अब जो सी फादर की एज है ना, वो यहाँ पर जाकर स्टोर हुई होगी। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसको बस मैंने फाइंड कर लिया। मैंने यहाँ पर लिखा बी एल कोमा फादर एज प्लस वन कर लिया। अब मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट करेक्टर की एड्रेस भी आ गया और उसकी पूरी की पूरी लेंथ भी आ गई कि अगर फादर की जो सी एज मैंने 23 लिखवाई है, तो इसमें कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, टू करेक्टर्स आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, इसकी लेंथ टू होगी। तो बीएल में मेरे पास क्या आ गया, टू आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका पूरा का पूरा का मेमोरी जो सी है ना, एड्रेस की कैलकुलेशन करनी है, ताकि मैं क्या करूं, इस एज के लाइक जो सा एज मैंने लिखा है 23, तो मैं क्या करूं, इस 23 को ना, इस 23 के मैं ये आगे आ जाऊं ना, थ्री के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाऊं, उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाऊं, ताकि मैं वहां पर अपना क्या ऐड कर सकता हूँ, डॉलर। इसलिए मैंने इसका साइज क्या रखा था, थ्री रखा था। क्यों रखा था, कि जो उनसे ये दो है, ये तो रिजर्व हो जाएंगे वैल्यू के लिए। अब थ्री के लिए मुझे लास्ट पर इसके डॉलर भी डिफाइन करना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसका साइज मैंने थ्री लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इनकी मेमोरी कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी एक्स लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बी एल लिखा है, यहाँ पर बी एक्स लिखा है, क्योंकि ये मेरे पास उनसे ऐसा ही होता है ना, सोर्स इंडेक्स होता है, ये मेरे पास 16 बिट का होता है। तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 16 बिट का रजिस्टर लिखना पड़ेगा। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, मूव एल कोमा, यहाँ पर मैंने डाल दिया डॉलर, डॉलर का साइन डाल दिया। अब मुझे इस डॉलर को क्या करना है, इस सोर्स इंडेक्स के अंदर ऐड कर देना ना, उसके अंदर शिफ्ट करवा देना है। मैंने लिखूंगा मूव एस आई, एस आई कोमा ए एल। अब क्या होगा, ये जो सा डॉलर है ना, वो इस, ये जो सा सोर्स इंडेक्स है ना, वो पहले यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, टू को पॉइंट कर रहा था। जब उसने मेमोरी एड्रेस की कैलकुलेशन की, तो उसने किसको एड्रेस करने लग गया, ये थ्री के बाद जो सी वैल्यू आई थी ना, कुछ भी नहीं पड़ा होता, तो बस वो सोर्स इंडेक्स क्या करने लग गया, उसको मेमोरी को असेस करने लग गया, उसको पॉइंट करने लग गया। तो इसलिए मैंने जो सा ये डॉलर है, अब जब मैंने इसके अंदर एस आई के अंदर शिफ्ट करवाया ना, तो वो थ्री के बाद जाके क्या हो गया होगा, यहाँ पर डॉलर आपका सेव हो गया होगा। तो इसका क्या मतलब है, कि आपने फादर की जो सी एज है ना, जो भी यूजर एज फीड करेगा, उसके एंड पर भी आपने क्या रखवा लिया, डॉलर ऐड कर दिया। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, ऐड द डॉलर साइन इन द लास्ट ऑफ नेम डाटा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पूरा का पूरा कोड नहीं लिखता, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर इसको क्या किया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया। अब ये जो सा एज है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, सिंपली इनको मैं वेरिएबल को चेंज कर दूंगा। अब ये क्या हो गया, मेरे पास दोनों वेरिएबल्स के डाटा में मैंने क्या करवा दिया, अपना डॉलर साइन ऐड करवा दिया। मुझे क्या करना है, सिंपली इनको डिस्प्ले करवाना है। अब डिस्प्ले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मैसेज मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले थर्ड मैसेज। अब उसके लिए मूव एल ए लिखते हैं, एल ए डी एक्स कोमा मैसेज थ्री, मूव ए एच कोमा नाइन इंट 21 H। ये आ गया। अब मैंने ये मैसेज अपना डिस्प्ले करवा दी, यहाँ पर हेयर इज योर फादर एज। यहाँ पर इसको एक दफा ना रन करके देख लेते हैं कि क्या मेरा कोड यहाँ तक बिल्कुल एग्जीक्यूट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई एरर है तो अभी पता चल जाए, तो उसको मैं अभी ठीक कर लूंगा। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, रन किया। अब यहाँ पर कह रहा है फादर एज बताया, मैंने लिखा कि यार 55 है फादर की एज। और उसके बाद कह रहा है फादर का नाम बताया, मैंने लिख दिया फातिम लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं ओके करता हूँ, अब यहाँ पर देखें हियर इज योर फादर एज, ठीक है ना, यहाँ तक इसका मतलब मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, एज यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले फादर एज, उसके लिखूंगा एल ए डी एक्स कोमा एफ एच प्लस टू लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा मूव ए एच कोमा नाइन
और इसके बाद मैंने लिख दिया इंट 21h। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास मेरी एज, फादर की जो सी एज है वो डिस्प्ले होती नजर आ रही है कि नहीं आ रही। इसको यहाँ पर हम रन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 55 और यहाँ पर लिखते हैं हम फादिम। अब देखें, जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है ना, एज योर फादर एज 55। इसका क्या मतलब, मेरे पास 55 डिस्प्ले होता नजर आ रहा है। मुझे क्या करना है, अपने फादर का सिंपली क्या करना है, नाम डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सा मैसेज फॉर है ये मुझे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले फोर्थ मैसेज। यहाँ पर मैंने लिखा LEADX कॉमा मैसेज फॉर, और उसके बाद मैंने लिखा मूव AH कॉमा 9 int 21h। अब देखता हूँ कि क्या मेरे पास ये चीज मेरे पास यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होती नजर आ रही है। जो उनसे फादर का नेम है यहाँ तक मुझे नजर डिस्प्ले होता मेरे टर्मिनल पर या मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा भी है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मुझे एरर आएगा, तो वो मैं एरर यहाँ पर रिजॉल्व कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको रन किया, वो कह रहा है एज फादर, मैंने 55 का, फिर मैंने लिख दिया फातिम लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो कह रहे हैं हियर इज योर फादर एज 55, हियर इज योर फादर नेम। अब मुझे सिंपली क्या करना है, नाम अपना, अपने फादर का नाम ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फादर नेम। उसके लिए मैं लिखूंगा LEADX कॉमा फादर नेम +2 मूव AH कॉमा 9 int 21h। इसको रन करते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है एंटर योर फादर एज, मैंने लिखा 55। अब वो कह रहा है एंटर योर फादर नेम, मैंने यहाँ पर लिखा फातिम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो मुझे जो मैंने यूजर ने उसको इनपुट दिया था उसी ने वो ही चीज क्या कर दी, यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मदर का नाम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसी उसी के साथ अगर आपकी शादी होगी तो आप अपने बच्चों का नाम भी डिस्प्ले करवा के चेक कर सकते हैं। और उसी तरह आप अपने बेटों या आपके कोई ब्रदर्स वगैरह हैं या कोई सिस्टर है, उनका भी नाम आप इस तरह क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हमारा यही प्रोग्राम था। अगर इस प्रोग्राम की अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज करके मुझे वहां पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो मैं वहां पर आकर उसको इस प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका मैं सोल्यूशन उसको दे दूंगा। चलें वीडियो को एंड करते हैं। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।